अध्याय 82 अध्याय 2202 देवी का दुर्भाग्य। विनम्रतापूर्वक भोजन समाप्त करने के बाद, चाहे यह उसके परिष्कृत स्वाद के लिए कितना भी कष्टदायक क्यों न रहा हो, क्यानय यंग ने शांति से खुद को माफ कर दिया। उसके चेहरे पर कभी भी थोड़ी सी भी असहजता नहीं दिखी। वह चुपचाप अपनी सीट से उठी और उस छोटे साधारण कमरे में वापस चली गई जो इस साधारण घर में उसके लिए तैयार किया गया था। जैसे ही वह अंदर गई और अपने पीछे का दरवाजा बंद किया, वह सौम्य संयम जो उसने पूरी शाम बनाए रखा था गायब हो गया। कच्चे बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठकर उसने अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित करने से पहले हल्की सांस छोड़ी, पूरी तरह से अपने भारी घायल शरीर को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। 3 सप्ताह पहले ये स्मृति अभी भी उसके मन में ताज़ा थी। रसातल में गिरने के बाद, अज्ञात स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सबसे पहली चीज जो उसने की वह थी अपनी चोटों को ठीक करना। नहीं, ये श्राप देना था। कैज़ी को श्राप देना। पूरे 1 दिन तक लगातार मनुष्य द्वारा जानी गई हर गाली, हर उस भाषा में हर अपशब्द जो उसने कभी सीखा था, उसने बिना रोक टोक उन सबको उगल दिया था। उस छोटे से बच्चे को तब तक कोसती रही जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। कैज़ी, उस छोटे शैतान, उस छोटे जानवर ने वास्तव में उसे यहाँ नीचे लात मारी थी। क्यानय यंग ने हर चीज की कसम खाई थी से बच निकली। अगर भाग्य ने उसे कभी कैची से, वह उस लड़की को घुटनों के बल बैठा देती थी। अपने गौरव की, अपने नाम की, अपने वंश की अगर वह कभी इस जगह दोबारा मिलने दिया। दया की भीख मांगो, तब तक रो जब तक आंसू न बचे। दुर्भाग्यवश वास्तविकता बहुत क्रूर थी। गिरने के दौरान उसे जो चोटें लगी थी, अंतहीन स्थानिक तूफानों और खंडित शून्यों से फटने और तबाह होने से वह मुश्किल से जीवन से चिपकी हुई थी। उसकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसकी दिव्य ऊर्जा अस्थिर हो गई थी। मूलतः वह स्वस्थ होने और उपचार के लिए एक एकांत स्थान खोजने का इरादा रखती थी, लेकिन इस दुनिया के बारे में किसी भी ज्ञान के बिना किसी विचार के कि वह कहाँ गिर गई थी, इस अपरिचित रसातल में दिशा की थोड़ी सी भी समझ के बिना, वह बस इतना ही कर सकती थी, सहन कर सकती थी। वह भटकती रही, उसने खोज की, उसे रहने के लिए अस्थायी जगह ढूंढने में भी संघर्ष करना पड़ा। और सबसे क्रूर बात, वह साधना जिस पर वह कभी गर्व करती थी, वह शक्ति जिसने उसे संपूर्ण देवलोक में सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक बना दिया था, यहाँ पूरी तरह से निरर्थक थी। यहाँ तक कि हास्यास्पद भी। यहाँ इस नई दुनिया में वह कुछ भी नहीं थी। यहाँ का स्थान, इस दुनिया को नियंत्रित करने वाले स्वर्गीय नियम, वे कहीं अधिक मजबूत थे, कहीं अधिक दमनकारी थे, जितना कि क्यानय यंग ने कभी भी ईश्वरीय क्षेत्र में अनुभव किया था। इससे भी बदतर था हमेशा मौजूद रहने वाला घूमता हुआ धूसर कोहरा जो इस जमीन के हर इंच को भर देता था, घना, ठंडा और दम घूंटने वाला। यह एक जीवित चीज की तरह उससे चिपका हुआ था, लगातार उसकी गहन ऊर्जा को धीरे धीरे कम करता जा रहा था, जिससे उसकी पहले से ही मुश्किल रिकवरी और भी मुश्किल हो रही थी। ये वही अथाह धूल होगी जिसके बारे में चिवुयाओ ने एक बार उससे जिक्र किया था। रसातल में एक अनोखी और डरावनी उपस्थिति, एक ऐसा स्थान जो ऊर्जा को नष्ट कर देता है, शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और बाहरी लोगों के लिए जीवित रहना लगभग असंभव बना देता है। अपनी कमजोर अवस्था में, घायल और थकी हुई अवस्था में, वह हठपूर्वक अपने आप को आगे बढ़ाती रही, झुकने को तैयार नहीं, घुटने टेकने को तैयार नहीं। लेकिन अंत में उसके शरीर ने उसकी इच्छाशक्ति को धोखा दे दिया। बिना किसी चेतावनी के थकावट ने उसके जर्जर शरीर को जकड़ लिया और इससे पहले कि वह इसका एहसास कर पाती, अंधकार ने उसकी चेतना को निगल लिया। जब वह जागी, वह पहले से ही यहाँ थी, इस साधारण घर में, एक कच्चे बिस्तर पर लेटी हुई, अपरिचित कंबलों में लिपटी हुई, हवा में जड़ी बूटियों की हल्की सुगंध फैल रही थी। वह सहज ही सचेत हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु डी। वहाँ एक महिला थी जो शायद 30 के आसपास की थी, जो चुपचाप उसकी देखभाल कर रही थी। उसका रूप रंग सादा था, फिर भी उसकी हरकतें सधी हुई और सावधान थीं। उसकी निगाहें संदेह या डर से नहीं बल्कि सरल दयालुता से भरी थी। अंधेरा, उस महिला ने उसे बताया। दरअसल यह उसका बेटा ही था जो जंगल में बेहोशी की हालत में क्यानय विंग को पाकर उसे वापस यहाँ लाया था। सेटिंग, एक भयावह क्षण के लिए क्यानय यंगेर को ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के, उसने तुरंत अपनी बची हुई थोड़ी सी गहन ऊर्जा को प्रसारित किया और अपने शरीर को बार बार स्कैन किया, असामान्यताओं, छिपे हुए निशानों, विदेशी आभाओं की खोज की, ऐसी किसी भी चीज की जो ये सुझाव दे कि बेहोशी में उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। अनुप्रयोग,
और शायद ये देखते हुए कि कियाने विंग क्या कर रही थी, या शायद बहुत पहले ही उसकी असलियत जान चुकी थी, उसकी देखभाल कर रही महिला अचानक मंद मंद मुस्कुराई और सहजता से बोली, चिंता मत करो, मेरा बेटा एक अच्छा आदमी है। जब तुम बेहोश थे तो उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ गर्मजोशी से भरी हुई थी, हल्की सी हंसी मजाक वाली, जैसे कोई माँ किसी शरारती बच्चे को आश्वस्त कर रही हो। और इससे पहले कि कियाने यंगेर कोई प्रतिक्रिया दे पाती या जवाब में एक शब्द भी बोल पाती, महिला धीरे से हंस पड़ी और चली गई। पीछे उसकी हल्की हंसी ही उस साधारण घर में गूंजती रह गई। कियाने यंगर को अपने विचारों को पूरी तरह से व्यवस्थित करने में काफी समय लगा। उसका अस्त-व्यस्त मन धीरे धीरे शांत हो रहा था, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा उसके ठीक हो रहे शरीर में सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थी। उसकी सबसे बुरी चोटें स्थिर हो गई थीं, और हालांकि वह अपने चरम से बहुत दूर थी, लेकिन वह कम से कम बिना दर्द के स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी। अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई, उसने धीरे से अपना पतला हाथ उठाया, गहन ऊर्जा का मुखौटा बनाया और उसे धीरे से अपने चेहरे पर रख लिया। दुर्भाग्य से वह मुखौटा जिसे युनचे ने एक बार उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उसके लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था, वह मुखौटा जो अनगिनत परीक्षणों के दौरान उसके साथ था, बहुत पहले ही रसातल में उसके विनाशकारी पतन के दौरान टूट गया था। वह लगभग हर उस चीज के साथ बिखर गई जिस पर उसने कभी भरोसा किया था। उसने अपने भंडारण वलय में जो भी संसाधन तैयार किए थे, उनमें से अधिकांश आत्मा के छर्रे, पुनर्प्राप्ति कलाकृतियां, उपकरण और यहाँ तक कि स्थानिक तावीज उसके अवतरण के दौरान फाड़ने वाले स्थान और दरार वाले रिक्त स्थानों की बर्बरता के कारण निर्दयतापूर्वक टुकड़े टुकड़े हो गए थे। रसातल में भंडारण वलय भी अंतरिक्ष के नाजुक संतुलन द्वारा निर्मित रचनाएं, नाजुक चीजें थीं। दिन शांतिपूर्वक बीतते गए, और अंततः कियाने यंगेर उस व्यक्ति से मिली जिसने उसकी जान बचाई थी। उसका नाम डियान जियांग था। स्वाभाविक रूप से वह जो कभी भयावह और गर्वित ब्रह्मा सम्राट देवी थी के पास पहली बार अपना सिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हमेशा के लिए ऐसा कर रही हो। एक विदेशी भूमि में, अनजान और अपरिचित, अपनी शक्ति से वंचित, केवल गर्व ही उसे जीवित नहीं रख सका। और इसलिए उस आदमी के सामने खड़े होकर जिसने उसके टूटे हुए शरीर को निश्चित मृत्यु से बाहर निकाला था, किया ये यंग ए ने अपने अहंकार को नियंत्रित किया, अपने निर्दोष सिर को थोड़ा नीचे किया और एक सम्मानपूर्ण झुककर प्रणाम किया। एक सरल इशारा, लेकिन इसमें उसकी सच्ची कृतज्ञता का भार था। धन्यवाद, मुझे बचाने के लिए। डियान जियांग ने अपने सिर के पीछे कुछ अजीब तरीके से खुजलाया। उसका चेहरा शांत था, न तो विनम्र और न ही घमंडी। मैं तो बस गुजर रहा था, यह कोई समस्या नहीं है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। उनकी आवाज़ सरल और ईमानदार थी, तथा उनके किसी गुप्त इरादे का जरा भी संकेत नहीं था। जो उसकी माँ ने उससे कहा था वह सच था। उसके पहले वाला आदमी डियान जियांग वास्तव में एक अच्छा, ईमानदार आदमी था। पर तब भी कियाने ये विंग एर इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उस सीधे सादे व्यवहार के नीचे, उस शांत और ईमानदार नज़र के नीचे, वहाँ कुछ और भी था। उसकी हड्डियों में दबा हुआ एक गहरा, अधिक गर्व। यह उस तरह का गर्व था जो एक ऐसे व्यक्ति से आया था जो अपने सिद्धांतों पर जीता था, अडिग, अटल, उस दुनिया की साजिशों और क्रूरता से अछूता जिसे वह कभी जानती थी। एक शांत, गरिमापूर्ण गौरव। अपनी अचेतन अवस्था से जागने के एक सप्ताह बाद कियाने विंग र को उस स्थान के बारे में बहुत सी बातें पता चली जहां वह खुद को पाती थी, ऐसी बातें जो उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी, जो एक अपरिचित दुनिया में फंस गई थी और जिसके सभी पुराने संसाधन और शक्तियां उससे छीन ली गई थी। उसे पता चला कि यह छोटा, शांत शहर जिसमें वह अब अस्थायी रूप से रह रही है, हमेशा इतना विनम्र नहीं था। वास्तव में कई साल पहले ये स्थान कभी इस क्षेत्र के प्रमुख शहरों में से एक था, जीवन, व्यापार और खेती का एक समृद्ध और जीवंत केंद्र। लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में एक विनाशकारी घटना के कारण शहर पतन की ओर चला गया, जिसने अपना पूर्व गौरव और प्रभाव खो दिया। जो कभी एक शक्तिशाली और सम्मानित केंद्र था, वह एक दूरस्थ, संघर्षशील बस्ती में बदल गया, जो अपने बचे हुए लोगों के गौरव के अलावा कुछ नहीं बचा। इस शहर के दक्षिण में एक और बड़ी बस्ती थी, एक ऐसा क्षेत्र जो इस जगह के विपरीत अभी भी अपनी पूर्व शक्ति और समृद्धि को बरकरार रखे हुए था। लेकिन इस क्षेत्र का असली दिल दक्षिण में नहीं था, ये पूर्व की ओर था। सुदूर पूर्व में एक विशाल और प्रसिद्ध शहर है जो पूरे क्षेत्र में जाना जाता है, किलिन एबिस। एक ऐसा स्थान जो किंवदंतियों से घिरा हुआ है, एक ऐसा स्थान जिसका नाम मात्र ही भय और श्रद्धा का भाव रखता था। अफवाहों में दावा किया गया था कि किलिन जाति का एक सच्चा देवता कभी वहां रहता था, एक प्राचीन दिव्य अस्तित्व जो
बहुत पहले के युग से था, जिसकी उपस्थिति ने ही शहर को एक पवित्र भूमि में बदल दिया था। दुर्भाग्य से भाग्य दयालु नहीं था। कुछ वर्ष पहले जिस स्थान के बारे में अफवाह थी कि वहां सोए हुए किलिन देवता का निवास है, एक ऐसा स्थान जिसकी सभी पूजा करते हैं, जिससे बहुत से लोग डरते हैं, वहां एक अकल्पनीय आपदा आई थी। ये ढह गया। किसी को भी सटीक विवरण नहीं पता था, लेकिन ये पतन विनाशकारी था, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, अनगिनत प्राणियों की मृत्यु का कारण बना और किलिन रसातल के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तब से किलिन एबिस नाम का महत्व अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब इस श्रद्धा में भय, संदेह और त्रासदी का मिश्रण हो गया है। कियाने यंगर के लिए उसने जो भी विवरण सीखा, स्थानीय इतिहास का हर खंडित टुकड़ा, उसने इस विदेशी निर्मम दुनिया के बारे में उसकी समझ को और गहरा कर दिया। बेशक पिछले कुछ दिनों में उसके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के बाद यह स्वाभाविक था कि यहाँ के लोग भी जवाब में सवाल पूछना शुरू कर देंगे। उसके बारे में सवाल, वह कहाँ से आई थी, वह कौन थी, वह ऐसी दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गई। इस अपरिहार्य जिज्ञासा का सामना करते हुए कियाने यंगर के पास एक कहानी गढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो संदेह से बचने के लिए पर्याप्त दूर थी और आगे की खोजबीन को रोकने के लिए पर्याप्त स्पष्ट थी। उसने बताया कि वह एक महान एबिसल नाइट की बेटी थी, जो विशाल एबिस में घूमने वाले कई रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। एक ऐसा नाम जिसका सम्मान करने के लिए पर्याप्त वजन था, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं कि कोई यह सवाल करे कि उन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना। हालांकि जब उन्होंने और दबाव डाला, जब उन्होंने पूछा कि कौन सा एबिसल नाइट, उसका पिता कौन था, कियाने यंग एर अपनी आंखों में पूर्ण कड़वाहट और उदासी के साथ केवल अपना सिर हिला सकती थी। उसने बताया कि जब वह बहुत छोटी थी तभी उसकी मां का देहांत हो गया था और वह अपने पिता के बारे में स्पष्ट कहानियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ गई थी, ऐसी कहानियां जिनमें पिता का नाम तक नहीं था। एक पिता जिससे वह कभी नहीं मिली थी, एक ऐसा अतीत जिसे वह मुश्किल से जानती थी। अंत में शायद उसकी आवाज में अकेलेपन को देखकर, या शायद ये समझकर कि रसातल एक ऐसी जगह है जहां कई लोग दुखद अतीत के साथ भटकते हैं, यहाँ के लोगों ने अंततः उससे जवाब मांगना बंद कर दिया। और इस तरह दिन प्रतिदिन जीवन चलता रहा। आश्चर्यजनक रूप से या शायद हास्यास्पद रूप से पूर्व ब्रह्मा सम्राट देवी कियाने यंग एर इस सरल विनम्र जीवन में घुल मिल गई। घर के कामों में यिक्सिन की मदद करना, आंगन की सफाई करना, कभी कभी आसपास के खेतों में मदद करना या छोटे मोटे काम निपटाना, सरल सांसारिक कार्य जिनके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। यदि ईश्वरीय लोक के लोग, वे लोग जो कभी उसकी दिव्य उपस्थिति के समक्ष घुटने टेकते थे, वे लोग जो कभी उसकी निगाहों के सामने कांपते थे, इस दृश्य के साक्षी होते। उसे कियाने यंगेर को एक साधारण गांव की लड़की की तरह घर के काम करते, फर्श साफ करते देखना, उनकी आत्माएं शायद अविश्वास से चकनाचूर हो जाएंगी। जैसे जैसे उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक होती गईं, उसकी ताकत दिन प्रतिदिन चुपचाप लौटती गई। कियाने यंगर ने स्वाभाविक रूप से इस जगह को छोड़ने पर विचार करना शुरू कर दिया। उसका यहाँ हमेशा रहने का कोई इरादा नहीं था। ये शांतिपूर्ण सांसारिक जीवन उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए कभी नहीं था। दुर्भाग्य से जबकि वह जाना चाहती थी, जबकि उसकी सहज प्रवृत्ति का हर हिस्सा उसे इस नई दुनिया को तलाशने के लिए कह रहा था, वास्तविकता हमेशा की तरह कहीं अधिक जटिल थी, क्योंकि जानबूझकर जांच किए बिना भी, अपनी इंद्रियों का सक्रिय रूप से उपयोग किए बिना भी कियाने यंगेर इसे हल्का फुल्का महसूस कर सकती थी। इस घर के लोग सरल नहीं थे, साधारण से बहुत दूर। वह महिला जिसे डियान जियांग ने माँ कहा, यिक्सिन, पहली नज़र में यिक्सिन एक सौम्य दयालु ग्रामीण महिला से अधिक कुछ नहीं लगती थी, जो अपना पूरा दिन घर के कामकाज निपटाने और अपने बेटे को गर्मजोशी और अपनेपन के साथ डांटने में बिताती थी। लेकिन कियाने यंगरा मूर्ख नहीं थी। अनगिनत वर्षों तक लाश के ऊपर चलने और विश्वासघात सहने के कारण विकसित हुई उसकी तीक्ष्ण प्रवृत्ति ने उसे कुछ और ही बताया। जब उसने ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित किया, जब उसने वास्तव में सतह के नीचे महसूस किया, तो वह इसे महसूस कर सकी। उस महिला की खेती भयानक था, यद्यपि सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ। कियाने विंग ने अनुमान लगाया कि विक्सिन की ताकत मोटे तौर पर स्क्वायर के बराबर थी। भयानक परिचारक जो एबिसल नाइट मोबेचेन के साथ थे, वही राक्षस जिन्होंने गॉड रियल्म के लिए अंतहीन आतंक छोड़ा था। लेकिन जो बात उसके दिल को और भी अधिक ठंडा कर गई, यिक्सिन नहीं था, ये डायन जियांग था। वह ईमानदार शांत युवक जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी जान बचाई थी। वह आदमी जो बिना किसी शिकायत के पानी लाता था,
सामान ढोता था और अपनी माँ की देखभाल करता था। वह बदतर था, बहुत बहुत बुरा, क्योंकि उसकी माँ के विपरीत, जिसने कम से कम अपनी आभा को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया था, दियान जियान की उपस्थिति एक अथाह खाई की तरह थी। सतह पर उनमें कुछ भी असामान्य नहीं था, कोई भयानक दबाव नहीं, कोई गहन आभा लापरवाही से नहीं बह रही थी, लेकिन यही बात उसे खतरनाक बनाती थी। क्या न ये यंग र जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसकी आंखों ने देवताओं और राक्षसों दोनों को समान रूप से देखा था, सबसे डरावने प्राणी कभी भी वे नहीं थे जो अपनी शक्ति का दिखावा करते थे। ये वे लोग थे जिनके पास ये शक्ति थी, अथाह शक्ति, फिर भी ऐसा लगता था कि उन्हें इसे दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दियान जियांग बिल्कुल उसी तरह का व्यक्ति था। दियान जियांग ने अनजाने में जो आभा छोड़ी थी, यहाँ तक कि बिना किसी जानबूझकर इरादे के, यहाँ तक कि लकड़ी काटने या पानी ले जाने जैसे सांसारिक कार्य करते समय भी वह कियाने यंगेर द्वारा महसूस की गई किसी भी चीज की तुलना में अधिक भारी, गहरी और अधिक दम घोंटने वाली थी। यहाँ तक कि मो बेचैन से भी ज्यादा। मो बेचैन भयानक अथाह शूरवीर, जिसने एक बार अकेले ही पूरे देव क्षेत्र को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था, स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया था। जहां भी उसने कदम रखा वहां खून और निराशा का निशान छोड़ गया था। और फिर भी दियान जियांग नाम का ये युवक रसातल के किनारे एक सुदूर कस्बे में चुपचाप रह रहा है, एक साधारण ग्रामीण का जीवन जी रहा है। उसकी आभा का घनत्व, उसके शरीर के भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी गहन शक्ति मो बेचैन की तुलना में कहीं अधिक दमनकारी थी। नहीं, ये सिर्फ दमनकारी नहीं था, ये समझ से परे था। यदि मो बेचैन पहले से ही एक ऐसी विपत्ति थी जिसका देवलोक में कोई भी मुकाबला करने की आशा नहीं कर सकता था, तो दियान जियांग, यह अच्छा स्वभाव वाला ईमानदार युवक, ऐसा लगा जैसे 2 या 3 मो बेचैन एक में मिल गए हों। एक साधारण चेहरे और साधारण जीवन के पीछे छिपा हुआ एक भयावह अस्तित्व। लेकिन किस बात ने कियाने विंगेर के दिल को और भी ठंडा कर दिया? सिर्फ दियान जियांग नहीं था, ये वही शांत विनम्र वृद्ध व्यक्ति थे, मास्टर चेन, वही बुजुर्ग जिनका दायन जियांग ने सहजता से अपने गुरु के रूप में गहन परिचय कराया था। मास्टर चेन बहुत कम बोलते थे, वह बहुत कम ही चलते थे। अधिकांश समय वह बस वहीं बैठे रहते, चाय पीते, कभी शांत उदासीन दृष्टि से युवा पीढ़ी की ओर देखते। लेकिन यही बात उसे डरावना बनाती थी, क्योंकि अगर दियान जियांग पहले से ही एक राक्षस था जिसका अस्तित्व मो बेचैन को ग्रहण लगा रहा था, तो फिर यह बुरा आदमी मास्टर चेन बिल्कुल अलग ही था। अगर मो बेचैन आतंक का अवतार था और दियान जियांग 2 या 3 मो बेचैन एक साथ ढेर था, फिर मास्टर चेन कई बार तो उससे भी आगे निकल गया था। कोई विपत्ति नहीं, राक्षस नहीं, लेकिन मानव रूप में एक जीवित रसातल, एक ऐसा प्राणी जो इतना प्राचीन, इतना अथाह, इतना अत्यंत शक्तिशाली था कि कियाने यंगर उसकी सीमाओं का अनुमान भी नहीं लगा सकती थी। इस विचार से उसकी रीढ़ में अनायास ही ठंडक दौड़ गई। ईश्वरीय क्षेत्र, वह विश्व जिस पर उसने कभी देवत्व की ऊंचाइयों से शासन किया था, इन लोगों की तुलना में हास्यास्पद रूप से छोटा था। लेकिन निश्चित रूप से आतंक या खौफ कभी भी उसके जैसे किसी व्यक्ति पर कैसे हावी हो सकता है? वह कियाने यंगर थी, एक समय की बेजोड़ ब्रह्मा सम्राट देवी, ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट, जो एक समय देव क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर खड़ी थी। न केवल अपनी प्रचंड शक्ति के लिए भयभीत थी, बल्कि उससे भी अधिक अपनी चालाकी, अपनी निर्दयता, अपने बेजोड़ दिमाग के लिए भयभीत थी, जिसने राजाओं, संप्रदायों और साम्राज्यों को उसके बिसात पर टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं में बदल दिया था। उसके जैसा कोई व्यक्ति जिसने विश्वासघात, खून और षड्यंत्रों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया था, कैसे डर को अपने अगले कदम को तय करने की अनुमति दे सकता है? मुझसे ज्यादा ताकतवर तो क्या हुआ? अंततः वे अभी भी मूर्खों का एक दयालु छोटा सा समूह ही है। और दयालु लोग क्या थे? अगर उनका शोषण करना सबसे आसान नहीं था। कोमल हृदय वाले लोग हमेशा एक जैसे ही होते हैं, बहुत भरोसेमंद, बहुत उदार, बहुत भोले। उत्तम उपकरण, उपयोग किए जाने हेतु प्रतीक्षारत उपकरण, औजार उसकी इच्छानुसार मोड़े जाने की प्रतीक्षा में है। कियाने यंग र की सुनहरी आंखों में एक हल्की ठंडी चमक चमक उठी। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, गर्मजोशी से नहीं, बल्कि ठंडे हिसाब से। उसके दिल में पहले से ही एक योजना बनने लगी थी। फिलहाल उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह थी जानकारी। इस दुनिया के बारे में जानकारी, रसातल के बारे में, इस पर शासन करने वाले लोगों के बारे में, इस भूमि पर विचरण करने वाले राक्षसों के बारे में। और दियान जियांग से उनकी अनौपचारिक बातचीत में जो कुछ उसने सुना था, उसके अनुसार वह स्वयं जल्द ही अगले बड़े शहर
की यात्रा पर जाने वाला था, एक ऐसा स्थान जहां वह बाहरी दुनिया से समाचार, संसाधन और अपडेट एकत्र कर सकता था। उत्तम, पूरी तरह से सही। अगर वह इस दुनिया के बारे में जानना चाहती थी, अगर वह अपनी योजनाएं बुनना शुरू करना चाहती थी, तो उसके लिए जियान से बेहतर मार्गदर्शक और कौन हो सकता था। फिलहाल वो उसके साथ वहां जाएगी। फिलहाल वह एक कृतज्ञ, असहाय अतिथि की भूमिका निभाएंगी। लेकिन उसके दिल में ये विंड एयर के विचार बर्फ की तरह ठंडे थे। मैं उन सभी का उपयोग करूंगा, उनमें से प्रत्येक पीछे का एक छोटे से घर में, ध्वनिरोधी अवरोधों की परतों से परे, जो बाहरी दुनिया की सभी धारणाओं को बंद कर देते थे। जियान मौन ध्यान में बैठा था, उसके गुरु चुपचाप पास में निगरानी कर रहे थे। फिर भी मास्टर चेन का ध्यान अपने शिष्य पर नहीं था। इसके बजाय उनकी तीखी नज़र क्रियान्वयन यंगर पर टिकी थी। उसकी दिव्य भावना और जबरदस्त शक्ति की विशाल पहुंच के सामने उसकी बाधाएं और संरचनाएं निरर्थक थीं। ये विंग रस अनभिज्ञ मास्टर चेन, वह बूढ़ा आदमी जो मुश्किल से बोलता था, जो एकांत में शांति से आराम कर रहे किसी भी सामान्य बुजुर्ग की तरह दिखता था, ने बहुत पहले ही उसकी असली प्रकृति का अनुमान लगा लिया था। आखिरकार एबिसल नाइट्स के एक बार कमांडर के रूप में वह व्यक्ति जिसने खुद एबिसल सम्राट के नीचे सेनाओं का नेतृत्व किया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह न बता सके। उसकी आंखें उस समय की आंखों जैसी ही थीं। जिस तरह से वह हर चीज का अवलोकन करती थी, उसके हर शब्द के पीछे तीखापन था, संवेदनशीलता और सतर्कता का उत्तम संतुलन। हाँ, ये औरत, वह निश्चित रूप से दुनिया में खोई हुई किसी अथाह शूरवीर की कोई यादृच्छिक मासूम बेटी नहीं थी। और मास्टर चेन के लिए, जिन्होंने अपने जीवनकाल में सभी प्रकार के राक्षसों, षड्यंत्रकारियों, अत्याचारियों और सम्राटों को उठते और गिरते देखा था, यंगेर को दिखावा करने की सारी परेशानियों से गुजरते हुए देखना, ईमानदारी से कहूं तो ये काफी मनोरंजक था।